हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। सोने की चिड़िया सोने का घोड़ा कहानी भाग 2 आज हम लेकर के आए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राजा बोलता है कि तुमने मेरी महल में चोरी करने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। यहाँ से कुछ दूर पर एक महल है। उस महल में एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी है। अगर तुम उस राजकुमारी को भगाकर मेरे पास ले आते हो तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा और साथ में तुम्हें सोने का घोड़ा भी मिल जाएगा। राजकुमार के पास जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। वह राजा की बात मान लेता है और राजकुमारी को ढूंढने के लिए महल की ओर चले जाता है। आगे चलकर उसे रास्ते में फिर से लोमड़ी मिल जाती है। इस बार पता नहीं कैसे लोमड़ी को पहले से ही मालूम था। वह राजकुमार से कहती है, देखा, फिर से तुमने मेरी बात नहीं मानकर एक नई मुसीबत को गले लगा दिया है। मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं इस बार भी तुम्हारी मदद करूंगी। इतने में ही लोमड़ी अपनी पूंछ फैला देती है। राजकुमार को पूंछ में बैठाकर लोमड़ी महल की ओर उड़ने लगती है। लोमड़ी राजकुमार से कहती है कि तुम महल पहुंचते ही महल के बाहर पेड़ की आड़ में छिप जाना। शाम होते ही राजकुमारी महल के बाहर नहाने आएंगी। तुम जैसे ही उसे छुओगे वो तुम्हारे साथ आने को तैयार हो जाएगी। तुम उसे महल के अंदर मत जाने देना। वह अपने माता पिता से मिलने की जिद करेंगी, परंतु तुम उसे महल के अंदर मत जाने देना। थोड़ी ही देर में महल आ जाता है। लोमड़ी राजकुमार को महल के सामने छोड़कर चली जाती है। राजकुमार के महल के पास पहुंचते ही वह पास के एक पेड़ की आड़ में छिप जाता है और शाम होने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही शाम होती है, राजकुमारी महल से बाहर नहाने के लिए निकलती हैं। राजकुमार हिम्मत करके जैसे ही राजकुमारी को छूता है, वैसे ही राजकुमारी चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। राजकुमारी बोलती है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, परंतु मुझे एक बार अपने माता पिता से मिलना है। मैं बस एक बार उनसे मिलकर आना चाहती हूँ। राजकुमारी बहुत जिद करने लगती है। राजकुमार उसे एक बार माता पिता से मिलने के लिए अनुमति दे देता है। जैसे ही राजकुमारी महल के अंदर जाने के लिए कदम रखती हैं, उसकी आवाज़ के पास खड़े सैनिक जाग जाते हैं। वह राजकुमार को पकड़कर राजा को सौंप देते हैं। राजा बहुत दुखी होता है। वह राजकुमार को तुरंत फांसी देने का ऐलान कर देता है। राजकुमार फांसी की सज़ा सुनने पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपनी जान बख्श देने की गुहार लगाता है। तभी राजा बोलता है कि मेरे महल के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिससे मेरे महल की खूबसूरती ढक जाती है। अगर तुम उसे एक हफ्ते में खोद कर नष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पास आकर लोमड़ी राजकुमार से बोलती है, क्या तुम इस पहाड़ को अपनी इस छोटी सी कुदाल से खोदना चाह रहे हो? लोमड़ी को अपने पास देख राजकुमार बहुत खुश हो जाता है।
वह सोचता है अब से वह हमेशा लोमड़ी की बात को मानेगा। लोमड़ी राजकुमार से कहती है, तुम्हें रोज ये पहाड़ खोदते हुए देखकर मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची है। तुम अब सो जाओ, पहाड़ खोदने की जिम्मेदारी अब मेरी है। राजकुमार सो जाता है और सुबह उठकर देखता है वहाँ पर कोई पहाड़ नहीं रहता है और महल भी बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। राजकुमार का काम देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। वह राजकुमार से कहती है कि क्या तुम राजकुमारी के साथ साथ सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया को भी पाना चाहते हैं, क्योंकि वह दोनों तुम्हारे लिए ही बने हैं। तुम उनकी बहुत अच्छे से देखभाल कर सकते हो। राजकुमार बोलता है, पर यह कैसे संभव है? मैं तो यह राजकुमारी भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी बोलती है, नहीं राजकुमार, तुम ऐसा गलत काम कभी मत करना। यह तुम्हारी पत्नी है, इससे तुम्हारी शादी हुई है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे तुम्हें क्या करना है, जिससे तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त हो जाएगी। राजकुमार लोमड़ी की बात सुनता है। लोमड़ी कहती है, तुम राजकुमारी को ले जाकर सबसे पहले उस सोने के घोड़े वाले राजा को देना। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। जब तुम सोने के घोड़े के ऊपर बैठोगे तो तुम विदाई के बहाने राजकुमारी के पास जाना और उसे पकड़कर घोड़े के साथ महल से भाग जाना। सोने का घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है कि तुम्हें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। तुम यह काम कर मुझे जंगल में मिलना, वहाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आगे की योजना हम बाद में बताएंगे, पहले तुम इसे पूरा करो। राजकुमार ठीक वैसा ही करता है। वह राजकुमारी को सोने के घोड़े के राजा को सौंप देता है। राजा खुश होकर उसे घोड़ा देता है और जैसे ही राजकुमार घोड़े के ऊपर बैठता है, वह विदाई के बहाने राजकुमारी के पास आता है और राजकुमारी को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। सोने का घोड़े में दोनों बहुत तेज से भागकर जंगल में लोमड़ी के पास पहुँच जाता है। लोमड़ी राजकुमार को देखकर बोलती है कि ठीक इसी तरह तुम्हें सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। राजकुमार लोमड़ी की योजना को गौर से सुनता है। लोमड़ी बोलती है कि अब तुम सीधे उस किले में जाओ जहाँ सोने की चिड़िया है। वहाँ का राजा तुम्हें सोने के घोड़े के बदले सोने की चिड़िया देगा, परंतु तुम घोड़े में नीचे से मत उतरना। तुम राजा को बोलना कि पहले वह उसके हाथ में वह लकड़ी का पिंजरा रखे जिसमें सोने की चिड़िया है। जैसे ही तुम्हारे हाथ में पिंजरा आएगा, तुम तुरंत वहाँ से घोड़े में सवार होकर भाग जाना। राजकुमार ठीक लोमड़ी की योजना पर काम करता है। वह उसकी ले जाता है और वहाँ से वह लकड़ी के पिंजरे में रखी सोने की चिड़िया और सोने के घोड़े के साथ भाग जाता है। जंगल में उसे फिर से लोमड़ी मिलती है। वह लोमड़ी से कहता है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? लोमड़ी बोलती है कि राजकुमार, इनाम के तौर पर तुम अपने धनुष से एक तीर मुझ पर चला दो। राजकुमार बोलता है, मैं भला तुमको क्यों मारूंगा? तुमने मेरी बहुत बार सहायता की है।
लोमड़ी कहती है, ठीक है, राजकुमार, पर मेरी 2 बातें गौर से सुनना। तुम कभी भी किसी पानी के कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों पर अपना धन खर्च मत करना जिनको फांसी होने वाली हो। राजकुमार लोमड़ी से कहता है, तुम कभी कभी क्या बोलती हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मैं भला कुएं के पास क्यों जाऊंगा। अब राजकुमार लोमड़ी से विदा लेता है और घर की ओर चला जाता है। वह सोने के घोड़े पर बैठकर राजकुमारी और हाथ में सोने की चिड़िया के साथ बहुत तेजी से चलने लगता है। रास्ते में उसे वह गांव मिलता है जहां पर 2 सराएं थी। गांव में पहुंचते ही गांव वाले सुंदर सी राजकुमारी और घोड़े को देखने के लिए जमा हो जाते हैं। राजकुमार वहां से निकलने वाला ही होता है कि तभी उसके पास में कुछ भीड़ दिखती है। वह भीड़ के करीब पहुंचता है तो वहां पर 2 आदमियों को फांसी दी जा रही होती है। वह दोनों राजकुमार के भाई होते हैं। वे दोनों तब से उस सजी धजी सराय में रह रहे थे और वहां पर बहुत बुरे कर्मों में लिप्त हो गए थे। वे वहां पर जुआ खेलने लगे थे। उन्होंने बहुत लोगों से और गांव वालों से उधार भी लिया था। इसी कारण गांव वाले उनको फांसी देने जा रहे थे। राजकुमार अपने भाइयों को पहचान लेता है। वह गांव वाले को धन देकर उन्हें छुड़ा लेता है। अब वह अपने भाइयों और राजकुमारी, घोड़े और चिड़िया के साथ घर को रवाना हो जाता है। रास्ते में एक जगह पर राजकुमारी कुछ देर आराम करने के लिए रुकती हैं। वह इतने दूर के सफ़र में थक गया था। वहीं पास में कुआं था। राजकुमार टहलते टहलते उसकी दीवार पर बैठ जाता है। उतने में ही उनके भाइयों को मौका मिल जाता है। दोनों भाई राजकुमार को कुएं में धक्का देते हैं। राजकुमार कुएं में गिर जाता है। दोनों भाई राजकुमारी, सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया को लेकर अपने राज्य में पहुंच जाते हैं। राजा दोनों राजकुमारों को देखकर बहुत खुश होता है। राजकुमार राजा को अपनी झूठी गुणगान करने लगते हैं। वह राजा से कहते हैं कि वह सोने की चिड़िया के साथ साथ यह प्यारी सी राजकुमारी और सोने का घोड़ा भी ले आएं। राजा बहुत खुश हुआ, परंतु राजकुमारी बहुत दुखी हुई। उसने खाना छोड़ दिया और साथ में सोने का घोड़ा भी खाना नहीं खा रहा था और सोने की चिड़िया भी दाना नहीं खा रही थी। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर कुएं में पानी बहुत कम था, जिसकी वजह से राजकुमार जिंदा था। वह सोच रहा था, अगर उसने लोमड़ी की बात मान ही ली होती तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसे विश्वास था कि लोमड़ी उसे बचाने जरूर आएंगी। राजकुमार सही था। तभी लोमड़ी कुएं पर दीवार पर आ जाती है और राजकुमार से बोलती है, देखा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से मुसीबत में फंस गए। लोमड़ी अपनी पूंछ को कुएं में डालती है। पूंछ बड़ी होकर कुएं के नीचे पहुंच जाती है। राजकुमार पूंछ में लटककर कुएं से बाहर आ जाता है। लोमड़ी राजकुमार को उसके भाइयों के करतूत के बारे में बताता है। वह राजकुमार से कहती है, तुम अपने भाइयों से बचकर रहना, वे लोग अब भी कुछ साजिश कर सकते हैं। राजकुमार सब कुछ जानकर महल की ओर चले जाता है। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है। वह उससे
अपने कपड़े बदल देता है ताकि जब वह महल के अंदर प्रवेश करेगा तो उसके भाई पहचान ना सके। राजकुमार जैसे ही महल में कदम रखता है वैसे ही राजकुमारी, घोड़ा और चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। वे सभी खाना खाने लगते हैं। राजकुमारी से कारण पूछता है। तब राजकुमारी राजा से कहती हैं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपके दोनों बेटे झूठे हैं। हमें आपके छोटे बेटे ने बचाया है। मेरी उनसे शादी हो गई थी, अब वो इस महल में आ गए हैं, इसलिए हम सब बहुत खुश हैं। राजकुमारी राजा को इशारा करती है। राजा भीड़ में अपने बेटे को फटे पुराने कपड़ों में पहचान लेता है। अब राजा अपने छोटे बेटे को बहुत ही समझदार और विद्वान समझने लगता है। वह उसे अपने राज्य का राजा भी बना देता है। राजा अपने दोनों बेटों को उनके गुनाहों के कारण राज्य से निकाल देता है। बहुत समय हो जाता है। राजकुमार, राजकुमारी और साथ में घोड़ा और चिड़िया भी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। एक दिन राजकुमार को लोमड़ी की याद आती है। वह उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। राजकुमार जंगल में एक पेड़ के नीचे उसे वह लोमड़ी मिलती है। वह अब बहुत ही दुबली हो गई थी। लोमड़ी राजकुमार को देखकर बोलती है, आज भला तुम कैसे मुझे मिलने आ गए? मैंने तो सोचा तुम मुझे भूल गए। राजकुमार को लोमड़ी की दशा ठीक नहीं लग रही थी। वह लोमड़ी से कहता है कि वह उसके साथ उसके महल चले। यहाँ जंगल में कब तक रहोगी? यहाँ पर दूसरे जानवरों से भी खतरा है। लोमड़ी राजकुमार से कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे तीर से मार दो। दरअसल मैं एक राजकुमार, मुझे किसी ने श्राप दिया था। अगर तुम मुझे तीर से मारोगे तो लोमड़ी मर जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। राजकुमार तुरंत अपने धनुष से एक तीर मारता है। अब राजकुमार के सामने लोमड़ी नहीं बल्कि एक राजकुमार खड़ा था। वह कहता है कि वह राजकुमारी का भाई है। अब दोनों राजकुमार महल आ जाते हैं। राजकुमार अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। अब सब लोग बड़े प्यार से महल में रहने लगते हैं। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप लोगों को कैसा वीडियो आगे देखना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।